हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंताओ वानिका से बात करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। वानिका पूछती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? जब मैंने तुमसे तुम्हारी फीलिंग पूछी तो तुमने कुछ नहीं बताया और पोस्ट करके मुझे प्रपोज किया। मुझे लगा कि वो पोस्ट मेरे लिए थी, पर अचानक तुम कह रहे हो कि वो किट को बाहर लाने के लिए थी। तभी बंताओ वानिका को किस करने लगता है। दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी चाओ और मैनी ये देखकर सरप्राइज होते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किट वानिका को गुस्से में कॉल करता है तो बंताओ उस कॉल को पिक करता है, जिसकी वॉइस सुनकर किट गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में वार्ड किट को घर में ढूंढती है, पर वो वहाँ नहीं होता। ये देखकर वो परेशान होती है और किट को कॉल करती है, लेकिन किट का नंबर नहीं लगता। फिर वार्ड उसे बाहर ढूंढने आती है, तभी उसे टॉस कॉल करके बताता है कि किट थाईलैंड वापस आ गया है, उसने तुम्हें छोड़ दिया है। ये सुनकर वार्ड बहुत हर्ट होती है और कहती है ये सब वानिका की वजह से हुआ है। फिर वार्ड वहीं चिल्लाने लगती है और रोती है। नेक्स्ट सीन में वार्ड थाईलैंड में एक आदमी को कॉल करके किट को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें किट दिखाया जाता है, जो अपने पुराने वक्त को याद करता है, जब वो वार्ड का बहुत ख्याल रखता था। वार्ड भी खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाती थी, पर दोनों गरीब होते हुए भी खुश थे। किट ये सब सोचकर अपसेट होता है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड जेन को कॉल करके कहती है, तुम्हारे लिए एक काम है जिसमें पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। तुम्हें वानिका से माफी मांगकर दोबारा उसका ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा और मुझे उसकी हर डिटेल्स चाहिए, घर, ऑफिस, हर जगह की। नेक्स्ट सीन में जेन वानिका से मिलकर कहती है, वार्ड ने मुझे बहुत टाइम बाद कॉल किया है और वो पता लगाना चाहती है कि किट यहाँ है या नहीं, और वो इस काम के लिए मुझे 3000 बात पे करने के लिए तैयार है। क्या आप उससे ज्यादा मुझे पे कर सकती हो? ये सुनकर वानिका और मैनी हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम इस हालत में भी सौदा कर रही हो। फिर जैन अपने और किट के बारे में सब कुछ सच बता देती है। वानिका कहती है वार्ड किट की आंट नहीं बल्कि उसकी फर्स्ट वाइफ है। ये सुनकर जैन भी शॉक हो जाती है। वानिका कहती है मैं उससे ज्यादा तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत। जैन सारी बातों को सुनकर समझ जाती है कि वार्ड ने ही उस पर अटैक करवाया था और वानिका भी अपनी जगह सही है। वहीं दूसरी तरफ वानिका बंताओ से मिलती है। बंताओ बताता है, मैं तुम्हें अब से नहीं बल्कि 10 साल पहले से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वानिका सरप्राइज होती है। फिर बंताओ वानिका की सारी बातों की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर वानिका खुश होती है। बंताओ कहता है, अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। वानिका भी उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वानिका अपनी और ऑफिस स्टाफ के साथ पोस्ट अपलोड कर देती है, ताकि किट ये देखकर उससे मिलने की कोशिश करे। किट भी ये सारी पोस्ट देखता है और परेशान होता है। रात को किट वानिका के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताता है कि मैं किट हूँ, जिसे देखकर वानिका सरप्राइज होती है। फिर वो बंताओ और मैनी को कॉल करके बताती है कि उसने मुझे मैसेज पर कंफर्म किया है कि वो किट ही है। किट बाहर से ही वानिका को ऑफिस में देख लेता है। जब वानिका ऑफिस से बाहर आती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं बैठ जाती है। जैन भी वानिका के ऑफिस में ही होती है उस पर नजर रखने के लिए। तभी किट वानिका के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वानिका कहती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? किट वानिका को रोते हुए देखकर उसे हक कर लेता है और उसे शांत करता है। तभी वार्ड का आदमी दोनों की पिक्चर्स क्लिक करके वार्ड को सेंड कर देता है और बताता है कि किट अभी वानिका के ऑफिस में ही है। किट कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वानिका कहती है, अगर तुम्हें दोबारा मौका चाहिए तो मुझे अपने और वार्ड के बारे में सब कुछ सच बताना होगा, ताकि फ्यूचर में कभी मुझे या मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से फेस ना करनी पड़े। और वानिका अपने फोन में रिकॉर्डर भी ऑन करती है ताकि वो किट का कन्फेशन ले सके। किट उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ सच में फैमिली चाहती हो? वानिका कहती है, हाँ, मैं हमारी फैमिली कंप्लीट देखना चाहती हूँ। तभी बाहर गार्ड उस आदमी के पीछे भागता है और वानिका को जाकर बता देता है कि कोई यहाँ आप पर नजर रखे हुए है। किट समझ जाता है कि ये वार्ड का ही काम है और वो वानिका को छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
किट के जाते ही बंताओ भागकर वानिका के पास जाता है और उसे रोते हुए देखकर बंताओ उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ किट उस आदमी का पीछा करते हुए उसे देख लेता है और उसे डंडे से गुस्से में बहुत मारता है। किट कहता है आपसे कभी मेरा पीछा मत करना। वहीं दूसरी तरफ जैन कहती है मैं तुम्हारी तरफ हूँ और पीछा करने वाले आदमी की फोटो बंताओ को दिखाती है, जिसे देखकर बंताओ समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो पहले भी बंताओ से मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ वानिका बताती है कि मुझे लगता है उसे मुझ पर ट्रस्ट है और वो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश जरूर करेगा, तब शायद वो अपने क्राइम्स का कन्फेशन कर ले। नेक्स्ट सीन में वो आदमी वार्ड को बता देता है कि किट ने मुझे बहुत मारा है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। यह कहकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं वानिका बंताओ को परेशान देखकर उससे कहती है मुझे भी किट से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ यही रास्ता है उसे और वार्ड को सजा दिलवाने का। बंताओ कहता है सच कहूँ तो मुझे जैन पर यकीन ही नहीं है और तुम इतनी श्योर कैसे हो कि किट तुम पर इतनी जल्दी यकीन करेगा। वानिका कहती है इसीलिए तो मुझे उसके सामने एक्टिंग करनी है ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, और जब उसे यकीन हो जाएगा तब वो रिएक्ट करेगा जिससे वार्ड को भी इस बात पर यकीन होगा। तभी वहाँ मैनी आकर बताती है कि जैन के पास वार्ड का कॉल आ रहा है। वानिका के पास भी तभी किट का कॉल आ रहा होता है। जैन कॉल पिक करके वार्ड से बात करती है। वार्ड कहती है मुझे वानिका की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैन पूछती है पर जब तक मुझे सब कुछ पता नहीं होगा मैं आगे काम कैसे करूँगी। वार्ड कहती है तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे वहाँ की सारी जानकारी दो। वार्ड के कॉल कट होने के बाद वानिका को किट का मैसेज आता है कि मैं तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर बहुत खुश हूँ। तुमने जो भी मुझसे कहा मैं उस बारे में सोचकर फिर दोबारा तुम्हें कांटेक्ट जरूर करूँगा। ये देखकर सभी खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका की बातों को सोचकर परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में वार्ड भी किट के बारे में सोचकर हर्ट होती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बंताओ कहता है किट अब तुम्हें फॉलो जरूर करेगा कि तुम कब कहां और किसके साथ हो। जब वो श्योर होगा तभी वो तुमसे मिलेगा। वानिका कहती है इसलिए हमें अब कुछ टाइम के लिए मिलना नहीं चाहिए। बंताओ पूछता है क्या किट ने तुम्हारे घर का की कार्ड वापस किया था। ये सुनकर वानिका शॉक हो जाती है क्योंकि की कार्ड अभी तक किट के पास ही होता है। वहीं दूसरी तरफ किट गार्ड की नजरों से बचकर वानिका के फ्लैट में चला जाता है। फिर किट वानिका के फेवरेट फ्लावर और ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में जाकर देखता है तो वानिका वहाँ नहीं होती। ये सोचकर किट कहता है तुम लास्ट नाइट घर नहीं आई क्योंकि वानिका अपनी मदर के घर होती है और बंताओ ने ही उसे वहाँ रुकने के लिए कहा था। वानिका अपनी मदर को किट और वार्ड से बदला लेने के बारे में सच बता देती है। मदर उसे समझाती है कि तुम केयरफुल रहना और अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे वानिका अपनी मदर के घर में कैमरे लगवा देती है और बताती है बंताओ भी मेरे फ्लैट में जल्दी कैमरे लगवा देगा। तभी बंताओ उसे कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारे घर ही जा रहा हूँ। उधर किट भी ऑफिस में कॉल करके वानिका के बारे में पता करता है तो वानिका वहाँ भी नहीं होती। तभी किट को उस पर शक होने लगता है। फिर वो वानिका को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो अभी। वानिका बताती है मैं अपनी मॉम के घर आई हूँ किसी काम से। किट कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ जहाँ हम शांति से बात कर सकते हैं। फिर वानिका उसकी सेंड की हुई फोटो देखकर शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि किट अभी उसके घर में है और बंताओ भी उसके घर ही जा रहा होता है। ये सोचकर वो परेशान होती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।